हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई एक वर्त जो है वो आर त्रिज्या का कोई वर्त दे रखा है, जिसके चाप की लंबाई एल और केंद्र पे अंतरित कोण थीटा हो, तो उनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारे पास एक वर्त है। ये जो वर्त है हमारे पास, इसकी रेडियस जो है हमें आर गिवन है। मान लेते हैं ये वर्त का केंद्र ओ है और रेडियस हमें आर गिवन है। चाप की लंबाई जो है वो हमें एल गिवन है, और केंद्र पे अंतरित कोण जिसे थीटा बोला गया है। क्या बोला गया है? थीटा बोला गया है। ये सब हमें दे रखा है, तो इनमें आपस में क्या संबंध होता है, तो लिखेंगे सारी चीजें। चाप की लंबाई बराबर एल, त्रिज्या इक्वल्स टू आर, केंद्र पर अंतरित कोण अंतरित कोण बराबर थीटा, जो रेडियन में होगा। किस में होना चाहिए? रेडियन में। केंद्र पे अंतरित कोण जो थीटा है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। उस स्थिति में इनमें आपस में संबंध होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। उस स्थिति में इनके मध्य संबंध होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो है इसी फॉर्मूले पे आधारित जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करते हुए। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें केंद्र पे अंतरित कोण 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। यानी केंद्र पे अंतरित कोण थीटा का मान जो है हमें दे रखा है, लिख ही लेते हैं यहां। हल 3 नंबर। उस वर्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है वो भी लिख लीजिए आर। ये हमें ज्ञात करना है। 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, यानी केंद्र पे अंतरित कोण कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले थीटा बराबर 60 डिग्री, लेकिन थीटा होना किस में चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, तो इसको रेडियन में बदलेंगे। तो यहां लिखिए, चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन, ठीक है। इसलिए आपके पास जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री बराबर 60 गुना पाई बट्टे 180। सोल्व करेंगे तो ये होगा पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन। इसलिए जो आपका थीटा है, यानी केंद्र पे अंतरित कोण थीटा, वो रेडियन में आ गया पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब
फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, संबंध L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है, यानी L जो है वो हमें दे रखा है 37.4 सेमी। ज्ञात हमें करना है त्रिज्या, तो यहां से R बराबर हो गया L बट्टे थीटा। तो L का मान आप पुट कर दीजिए, तो R बराबर L का मान हम पुट कर देंगे 37.4 और थीटा हमारे पास है π/3 रेडियन में, तो यहां पुट कर दिया π/3, तो ये हो गया 37.4, 3 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा पाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितना 22/7, कितना पुट गया 22/7। तो देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 37.4 गुना 3 गुना 7/22। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इसको आप सोल्व आउट कर लीजिए, बिल्कुल इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 11 के स्तर पे आप लोग इजीली ये गणना कर सकते हैं। तो देखते हैं समय ज़्यादा न लगे, इसलिए 37.4 गुना 21, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट यहां मेंशन कर देते हैं कि R बराबर 785.4/22, तो इसमें 22 का भाग डाल दीजिए, 35.7 सेमी। तो त्रिज्या जो है आपकी ये 35.7 सेंटीमीटर आएगी स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमें एग्जांपल नंबर दे रखा है 4, इसके बारे में हम लोग जो है वार्तालाप कर लेते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। तो सबसे पहले आप लोग जो है स्केच बना लीजिए, ज्यादा बेहतरीन रहेगा। हल 4, हम एक घड़ी बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक जो है सुई है जो मिनट का है, हमें दे रखा है 1.5 सेमी लंबी। ठीक है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। मान लेते हैं ये जो नोक है आपका, ठीक है, ये 40 मिनट में कितनी दूर जा सकता है। तो सपोज दैट हम लोग ऐसे बना देते हैं इसको कि भाई ये जा सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये कोण ये अंतरित कर रही है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। इसको के अंदर ओ मान लेते हैं। तो त्रिज्या जो है वो हमारे पास 1.5 आ गई। तो यहां से लिखिए R बराबर आपके पास हो गया 1.5 सेमी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कितनी दूर जा सकती है। यानी हमें ये जो चाप की लंबाई है ये पूछा है, ये आपको चाप का जो लंबाई है ये बताना है, जिसको आप क्या बोलेंगे L। तो ज्ञात क्या करना है L, यानी चाप की लंबाई। थीटा हम लोग निकाल लेंगे, जनरली हम लोग थीटा यहां निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, 60 मिनट में
घड़ी की 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कोण बनाती है। आपको पता है कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, त्रिज्याखंड में बनाती है बराबर 360 डिग्री। त्रिज्याखंड जो चैप्टर था, ठीक है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें आपने पढ़ा है कि 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना कोण बनाती है, 360। एक मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, आप कहेंगे सर 360 बट्टे 60 यानी 6 डिग्री। एक मिनट में जो घड़ी के मिनट की सुई है वो कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। आपको कितने में चाहिए, 40 में। 40 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 गुना 40 बराबर 240 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर 240 डिग्री, 240 डिग्री। लेकिन थीटा आपको चाहिए किसमें, रेडियन में, तो इसको रेडियन में बदलिए, ठीक है। तो यहां कर लीजिए थीटा बराबर 240 गुना, ठीक है, पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, काटिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिए 4 बार, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। चाप की लंबाई L इज टू, फॉर्मूला क्या होगा, आर थीटा। आर आपको गिवन है 1.5 और थीटा आपके पास आ गया 4 पाई बाई 3। क्वेश्चन में बोला गया है पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करना है, तो 4 गुना 3.14 बट्टे 3। अब देखिए 3 से जो है इसको काटिए तो 1.5 है, ये इसको काटा तो 0.5 और 4 को गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 2, 3.14, इनको गुना कर दीजिए तो 8, 2, 6, 2 के बाद में दशमलव तो 6.28 सेमी। ये आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। बिल्कुल इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है बनानी है स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग। देखिए यहां पे हमें बोला गया है यदि दो वर्तों के चापों की लंबाई समान है, यानी L जो है वो दोनों की चाप की लंबाई जो है वो समान है, ठीक है। वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं एक वर्त और बना लीजिए, आपको 2 दे रखे हैं ना, ठीक है, 2 वर्त आपको दे रखे हैं। तो इसका भी केंद्र O, इसका केंद्र O, चाप की जो लंबाइयां हैं इसकी त्रिज्या आप R2 मानिए,
इसकी त्रिज्या आप R1 मानिए। पहले के केंद्र पे अंतरित कोण जो है 65 डिग्री और दूसरे के पे 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, तो 110 दे रखा है, कोई ना थोड़ा बड़ा बना दीजिए। वैसे तो इससे कौन सा फर्क पड़ता है, ये 110 डिग्री। ओके, अब देखिए प्रश्न में दे रखा है दोनों के चाप की लंबाई सेम है, तो इसकी भी आप चाप की लंबाई कितनी मान लीजिए L, इसकी भी L, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए R2। तो लिखना पड़ेगा माना वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, तथा चाप की लंबाई दोनों की समान है, अर्थात L है। कितना है? L है। इसको आप θ1 बोलिए, इसको आप θ2 बोलिए। ठीक है, θ1 बराबर आपको दे रखा है 65 डिग्री और θ2 आपको दे रखा है 110 डिग्री। लेकिन केंद्र पे अंतरित कोण किसमें होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? रेडियन में। तो देखिए रेडियन में बदलेंगे, θ1 बराबर 65 गुना डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है, 16 आउट हो गया। तो θ1 5 से काटिए तो 13 बर, यहां पाई, इसको काटिए 5 से 36। ठीक है, ये θ1 आ गया आपका किसमें? रेडियन में। फिर देखिए θ2, ये आपको दे रखा है 110 डिग्री, इसको रेडियन में बदल लेंगे तो 110 गुना पाई बट्टे 180 रेडियन। सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट आप, 0 से 0 कट गया तो ये 11 पाई बट्टे 18 रेडियन। हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं संबंध क्या होता है, L = R थीटा, ये संबंध होता है। तो यहां से देखिए R बराबर L बट्टे थीटा होगा, L बट्टे थीटा होगा, इसलिए देखिए R1 बराबर L बट्टे θ1। तो चाप की लंबाई तो L ही दे रखी है, समान है। θ1 देखिए कितना है, 13 पाई बट्टे 36, तो ये आपका हो गया 36 L बट्टे 13 पाई, ये आपका हो गया R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। इसी प्रकार R2 बराबर L बट्टा θ2, L बट्टा θ2,
चाप की लंबाई दोनों में सेम है तो एल ही मानी थी हमने शुरू में। थीटा टू हमारे पास आ गया 11 पाई बट्टे 18, 11 पाई बट्टे 18। ठीक है, तो यहां से देखिए R2 आपके पास हो गया, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 L बट्टे 11 पाई। अनुपात ज्ञात करना है तो R1 बट्टे R2 कीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। कितना 2, तो करते हैं R1 बट्टा R2। R1 का वैल्यू ये रहा समीकरण 1 में, पुट कीजिए 36L बट्टे 13 पाई 18L बट्टे 11 पाई। R1 बट्टे R2 बराबर 36L बट्टे 13 पाई, और ये आपका हो जाएगा 11 पाई बट्टे 18L। देखिए पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, 18 से इसको काटेंगे तो ये 2 दरमियान कटेगा, और यहां पे 11 और नीचे 13, तो ये आपका जो है R1 बट्टे R2 ये आ गया 22 बट्टे 13, 22 बट्टे 13, यानी R1 और R2 का अनुपात आ गया 22 अनुपात 13। इसलिए R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए 22 अनुपात 13, ये R1 R2 का अनुपात आएगा आपका 22 अनुपात 13। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं, शुरू में ही बोल दिया अगले ने क्वेश्चन में कि जो है चाप की लंबाई वो दोनों में सेम है, तो सेम है तो L मान लीजिए दोनों की ही, त्रिज्याएं R1 R2 मान लीजिए, केंद्र पे अंतरिक्ष कोण θ1 θ2 मान लीजिए, जो किसमें होगा, जो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो काफी इजी क्वेश्चन, कहीं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार से जो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एक पहिया 1 मिनट में जो है 360 परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो बिल्कुल इजी है, हल जो है 3rd नंबर। सबसे पहली बात देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे इसको। एक पहिया 1 मिनट में, ठीक है, तो लिख लीजिए 1 मिनट में पहिया परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर लगाना, लिख लीजिए चक्कर लगाना। करता है बराबर 360, कितने परिक्रमण करता है, 360 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। 1 मिनट की जगह आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में पहिया चक्कर लगाएगा या परिक्रमण करेगा, 360 ही करेगा, यस या नो, 1 सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो 1 सेकंड में पहिया जो है परिक्रमण करेगा, वो हो जाएगा 360 बट्टे 60 बराबर 6 परिक्रमण। कितना परिक्रमण, 6 परिक्रमण कि जो पहिया है वो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। तो ये कह रहा है कि कितने रेडियन का कोण बनाएगा। देखिए जब पहिया जो है 1 चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर लगाएगा, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है 1 चक्कर में, 360 डिग्री। और रेडियन में बात करें तो आप कहोगे सर 2 पाई रेडियन,
रेडियन। समझे कि भाई कोई जो पहिया है वो एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, यानी रेडियन में कितना 2 पाई। लेकिन इसने तो कितने चक्कर लगाए 6, तो लिख दीजिए यहां पे 6 परिक्रमण में बना कोण बराबर 6 गुना 2 पाई बराबर 12 पाई रेडियन। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाया हमने। सबसे पहले जो एक पहिया है वो जो हमारे को दे रखा है 1 मिनट में पहिया कितने परिक्रमण करता है, कितने चक्कर लगाता है, तो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में भी 360 लगाएगा, तो 1 सेकंड का निकाल लिया। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या लगाएगा, चक्रों की संख्या कितनी है 6 परिक्रमण। अब जब पहिया एक चक्कर पूरा लगाता है तो 360 डिग्री का कोण पूरा करता है, यानी रेडियन में वो कितना पूरा करता है 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्रों में कितना पूरा करेगा रेडियन में 6 गुना 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। क्लियर है? बिल्कुल आपके सामने। बिल्कुल देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है काफी इजी क्वेश्चन है। एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, 22 सेमी लंबाई की चाप वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो बना लीजिए। सबसे पहले जो है 4 नंबर, त्रिज्या 100 सेमी यानी आर जो है आपको दे रखा है 100 सेमी, चाप की लंबाई एल 22 सेमी। ठीक है, देखिए तो संबंध जो होता है वो होता है एल इजिकस टू आर थीटा। तो यहां से थीटा देखिए, थीटा इजिकस टू एल बट्टे आर, और थीटा इस स्थिति में किस में आएगा रेडियन में आएगा। किस में आएगा स्टूडेंट रेडियन में आएगा। फिर उसको हम डिग्री में बदल लेंगे क्योंकि हमें डिग्री में पूछा है। तो एल का मान आपको 22, त्रिज्या 100 दे रखिए। सोल्व कीजिए, इसको काट लीजिए, 2 से काटिए तो 11 बट्टे 50 रेडियन। अब आपको कोण तो डिग्री में पूछा है ना, तो रेडियन को डिग्री में बदल लीजिए। तो 11 बट्टे 50 रेडियन, 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180 बट्टे पाई डिग्री से गुना कर देंगे, यानी 180 बट्टे पाई से गुना कर देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। पाई का मान आपको बोला 22 बट्टे 7 इस्तेमाल करना है। 11 बट्टे 50 गुना 180, 22 और 7 नीचे 7 लिखेंगे तो 7 यहां आ जाएगा ऊपर। तो ये आपका चल रहा है थीटा इस साइड। देखिए काटिए, 11 दूनी 22, कितने दरमियान 2 दरमियान कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको इससे कटा तो ये 9 दरमियान कट गया। देखिए लिख लेते हैं पहले थोड़ा, वरना घिच पिच हो जाएगा एकदम से। इससे इसको काटिए, 2 से जो है
8 को काटिए यानी 9 दरमियान, तो थीटा बराबर 5। ये डिग्री में चल रहा है, किस में चल रहा है? डिग्री में। भाग लगाएंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो 12 दरमियान, कितनी बार? 12 सही 3/5 डिग्री। अब देखिए आगे जो है 12 को तो डिग्री में ही रख लेते हैं और 3/5 इसको सेकंड सॉरी मिनट में बदल देते हैं। किस में? पहले मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 से गुना कर दिए, 60 से गुना कर दिए तो कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। तो 12 डिग्री और यह कितने पर कटा? 12 12 36, तो 36 मिनट। तो थीटा का मान आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट, ये जो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है, हमें बोला गया एक वर्ग जिसका व्यास 40 सेमी है, जीवा की जो लंबाई है वो 20 सेमी दे रखी, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटा चाप की लंबाई ज्ञात कर देंगे। 5वां, सबसे पहले डी व्यास दे रखा है 40 सेमी, तो आर बराबर ये आपका हो गया 20 सेमी और जीवा की लंबाई वो हमें 20 सेमी दे रखी है। तो बनाइए, वर्त बनाते हैं। इसमें एक जीवा खींच दिया जिसका लंबाई हमने 20 सेमी मान लिया और त्रिज्या जो है वो भी 20 सेमी, तो त्रिज्या को यहां मिला दीजिए। ये कितना है? 20 सेमी। ठीक, 20 सेमी। यहां पे ए दे दीजिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप दे दीजिए पी। अगर मैं आपसे पूछूं थीटा कितना होगा, तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज जो बन रहा है ए ओ बी, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम है तो समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, यानी केंद्र पे अंतरित कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण ही 60 होगा, लेकिन ये कोण किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो लिखिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 डिग्री बराबर π/180 से गुना कर दीजिए, तो काट दिया तो ये हो गया π/3 रेडियन। π/3 रेडियन। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यानी केंद्र पे अंतरित कोण आ गया आपके पास। ठीक है, AOB आ गया। ठीक है, त्रिज्या है आपके पास, तो चाप की लंबाई हमें पूछी है, तो जो संबंध होता है L = R थीटा। त्रिज्या R है 20, थीटा जो है π/3, वो पाई का मान जो है हमें 22/7 जो है इस्तेमाल करना है, अगर पर्सन में दे ना रखा हो तो। 20/3 यहां लिख देते हैं और पाई का 22/7। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 440/21, 440/21। तो बिल्कुल अब जो है आप भाग डाल दीजिए, आंसर जो आपकी आ जाएगी। लेकिन
ठीक है स्टूडेंट, तो भाग हम लोग जो है भाग डाल लेते हैं इसमें। तो ये आपका जो आ गया 20.95 सेमी आंसर, जबकि एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है वो तो 20 पाई/3 ही है। एनसीईआरटी में तो यही आंसर गिवन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया, पाई की वैल्यू रख दी और एल निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दिया तो भी सही है, एकदम राइट है। देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट, देखिए यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी चाप की लंबाई एल जो है सेम देखिए, केंद्र पे 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन डू टू एकदम सेम टू सेम हमने जो है बनाया काफी एग्जांपल्स में, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। हल जो है डायरेक्ट कर लेते हैं, डायग्राम इसमें हम लोग नहीं बना रहे, लिख देते हैं माना त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, केंद्र पे अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण θ1 व θ2 है, तथा चाप की लंबाई L है जो समान है, जो समान है, जो क्या है, समान है, ठीक है। तो देखिए θ1 जो है आपको दे रखा है, θ1 बराबर कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, जबकि थीटा होना किस में चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में बदलिए इसको, तो 60 पाई/180 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो θ1 बराबर पाई/3 आ गया, ये θ1 बराबर पाई/3। इसी प्रकार θ2 देखिए 75 डिग्री कितना है, 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में बदल लीजिए, तो θ2 बराबर 75 गुना पाई/180, तो θ2 बराबर 5 से काट देते हैं, 15 दरमियान, और इसको काटेंगे तो ये 36 दरमियान, ठीक है। ये आपकी θ2 आ गई, किस में आ गया ये वैल्यू, रेडियन में आया है, ये किस में आया है, रेडियन में आया है, ये दोनों ही वैल्यू हमारे किस में आ गए, रेडियन में आ गई। अब हम लोग जानते हैं L = R θ, ये फॉर्मूला होता है, तो R1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, या R बराबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए L/θ, ये संबंध हो जाएगा आपका, बिल्कुल यही संबंध होगा। देखिए आगे हम लोग बना लेते हैं इसको, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आगे का। तो आगे का देखिए, तो यहां से देखिए R1 बराबर L/θ1, तो L/θ1 देखिए पाई/3 कितना है, पाई/3, तो ये 16 होके हो गया R1 आपका 3L/पाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। फिर देखिए R2 बराबर हो जाएगा L/θ2, L हमने इसलिए रखा क्योंकि दोनों में ही चाप की लंबाई L ही है, सेम है ना, ठीक है। θ2 15 पाई/36,
तो देखिए स्टूडेंट R2 जो आपके पास आएगा 36L/15 पाई। समीकरण नंबर 2। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो R1/R2। R1 3L/पाई, 36L/15 पाई। तो देखिए ये हो गया 3L/पाई और 15 पाई बट्टे 36L। पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, तो ठीक है। 3 से 36 को काटिए तो ये हो जाएगा नीचे 12 R1/R2। फिर से 3 से काटिए तो 3 पंजो 15, 3 चौक 12, तो R1 अनुपात R2 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 5:4। कितना आ गया? 5:4। तो काफी जो है ये इजी टाइप क्वेश्चन थे स्टूडेंट। 5:4 बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 75 सेमी लंबाई का एक दोलायमान दोलक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, ठीक है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चापों की लंबाई हमें दे रखी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए होगा कैसे। हल ये 7 नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पास कोई जो है एक सॉलिड यानी ठोस सतह है। यहां पर मैंने एक रस्सी बांध रखी है भाई। क्या बांध रखी है? यहां पे मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी से मैंने एक कोई मान लीजिए गोल जो है, गोल लोहे का ठोस बांध रखा है, ठीक है। और इसकी जो ये लेंथ है ये जो है 75 सेंटीमीटर है। अब जब मैं इस ठोस को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे मारूंगा, हिलाऊंगा, तो ये कैसे दोलन करेगा? इस प्रकार से, हाँ है ना। और अगर ये पूरा घूम जाए तो क्या बन जाएगा? वर्त बन जाएगा। यानी ये जो है ये वर्त, यानी ये घूम, ये इसका जो पाथ होगा दोलन का वो कैसा होगा? ऐसे ही करेगा बिल्कुल। इस पाथ में ये दोलन करेगा, ठीक है। अगर ये जो पूरा घूम जाए तो एक वर्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 75 सेमी हो। कितनी हो? 75 सेमी। यानी ये जो रस्सी है जिससे ये बंद रखा है ये जो है 75 है। कितनी है? 75, ठीक है। ये मैंने पाथ बताया आपको, जिस पाथ में ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे हमें दे रखा है चाप की लंबाई दे रखी है। तो सबसे पहले हमें मिल क्या गया यहां से? R बराबर 75 सेमी। फर्स्ट जो केस है वो देखिए हमारे पास क्या है, उसमें चाप की लंबाई L होती है, वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है? केंद्र पे अंतरित कोण। तो L इजिकल टू फॉर्मूला होता है R थीटा, और थीटा इजिकल टू L/R, थीटा इजिकल टू L/R। तो L कितना है?
एल आपका हो गया 10, आर कितना है 75। तो सोल्व कर लेंगे, काटिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन में आ जाएगा स्टूडेंट। ये किस में आ जाएगा, रेडियन में जो है आपका आ जाएगा। आगे देखिए ख, तो थीटा इज इक्वल टू L/R से चाप की लंबाई सेकंड में आपको दे रखी है 15, आर कितनी है 75, तो 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन गए। देखिए थीटा इज इक्वल टू L/R, L जो है चाप की लंबाई है, जो आपको कितनी दे रखी है 21 सेमी, और R कितना, R सॉरी हाँ सही है, यहां पे हमें L जो है 15 सेमी दे रखा है, और लास्ट जो केस है L उसमें 21 सेमी दे रखा है, तो L 21, R कितना है मेरे पास 75। तो काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन। तो बिल्कुल कहीं पे भी जो है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। सबसे पहली तो ये बात ये पता होनी चाहिए कि वर्त किस प्रकार से बन रहा है। ये कोई सॉलिड है जिससे हमने यहाँ पे, तो ये वर्त का यहाँ पे केंद्र हो गया, ये रस्सी जो है ये त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगी, अगर ये पूरा घूम जाए तो एक वर्त का निर्माण करेगा, पाथ इसका जो पाथ होगा पूरा घूम जाए तो एक वर्त बनाएगा। तो भाई ये आर है, ठीक है। फिर आपको चाप की लंबाई दे रखी है, केंद्र पे अंतरित कोण इस स्थिति में किस में आता है, रेडियन में आता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे की जो है एक्सरसाइज 3.2 उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।